श्रोताओं, हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है उसे हम नसीब कहते हैं। जीवन में अच्छी या बुरी घटनाओं का जिम्मेदार हमेशा लोग ग्रहों को मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ग्रह ही नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म भी इन अच्छी बुरी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज हम अपनी वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि किन लोगों का भाग्य हमेशा खराब रहता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कृष्णा लेसन्स पर। श्रोताओं, इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की है, इसके साथ परिश्रम से पेट भरने की व्यवस्था भी की है। वहीं संसार के सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य ही है जिसने मुद्रा का आविष्कार किया है। उसके साथ उसने इसे कमाना भी सीखा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, मनुष्य इतने सब के बाद भी अपना पेट नहीं भर पाया। इसका सबसे बड़ा और इकलौता कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी, वह उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता। किंतु मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो ना ही अपने मन की भूख को मिटा पाता है और ना ही अपने पेट की। अगर कुछ अर्जित करना है तो वो है शुभ कर्म और नाम, वरना इस दुनिया से भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई चीजें होती है जो एक मनुष्य के भाग्य को बिगाड़ सकती है। उन्हीं में से एक है संगति। संगति एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के भाग्य को सही भी कर सकती है और खराब भी कर सकती है। संगति अगर अच्छी होती है तो मनुष्य का भाग्य गुणवान हो सकता है, और यदि संगति बुरी है तो उसके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति का भाग्य केवल उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके जीवन में रहने वाले लोगों का भी असर उसके भाग्य पर पड़ता है। चाहे फिर वो मित्र हो, प्रेमी प्रेमिका हो या फिर सहयोगी, सभी का आपके भाग्य पर असर पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को अपने संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गलत संगति के असर से भाग्य उल्टा हो सकता है। गलत संगति के साथ साथ नकारात्मक सोच भी भाग्य को खराब करने का काम करती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर जैसे विचार रखता है तो हर तरफ उसको नकारात्मक ही हाथ लगेगी। जैसे उस मनुष्य को नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा, जिसके कारण सब कुछ ठीक होने के बावजूद हर काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और असफलता ही मिलेगी। श्रोताओं, कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना या फिर किसी का विश्वास तोड़ना आपके भाग्य को पूरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देता है या किसी का अधिकार छीनता है या फिर किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाता है, उसका भाग्य हमेशा खराब ही रहता है। एक मनुष्य जितना दूसरे को धोखा देता है, उससे ज्यादा का आर्थिक नुकसान उसे खुद को झेलना पड़ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बताया था कि जब किसी मनुष्य का भाग्य साथ ना दे रहा हो तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा है, हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर फिर भी हमारे साथ अनचाहा गलत व्यवहार हो तो हमें इसमें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता किसी भी चीज का समाधान नहीं होती। इसके वजह हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को जीत ले। इसलिए विपरीत परिस्थिति में केवल संयम और मेहनत की आवश्यकता है, अन्य ईश्वर स्वयं समाधान करेंगे। तो श्रोताओं, आज की इस प्रकरण में बस इतना ही। अगर आपको आज के प्रकरण पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।